नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गोसाईगंज विधानसभा में। अभय सिंह को समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। यानी कि आप यूं भी कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने अभय सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया है। गोसाईगंज विधानसभा में बात की जाए तो बाहुबलियों का यह गढ़ रहा है। एक समय था अभय सिंह समाजवादी पार्टी से रहते थे और खब्बू तिवारी की बात की जाए तो बीजेपी से। दोनों बाहुबलियों के बीच जो है कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिलती थी। लेकिन आज बात की जाए जब अखिलेश यादव ने अभय सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया है और खब्बू तिवारी और अभय सिंह दोनों ही बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं। चर्चा ये भी चल रही है कि अब गोसाईगंज विधानसभा में उपचुनाव होंगे। चौराहे पर हम लोग पहुंच रहे हैं, लोगों से बात करें तो बहुत लोगों का यह कहना है कि गोसाईगंज विधानसभा में उपचुनाव हो सकते हैं। और यदि उपचुनाव होंगे तो किस वजह से होंगे। उपचुनाव होने के कई कारण होते हैं, तो उसको भी समझना होगा। वीडियो में हम समझाएंगे, लेकिन जनता से पहले हम राय ले लेते हैं कि जनता इस विषय में क्या सोच रही है कि जब अभय सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया गया, जैसा कि कई सारी डिबेट में आपने देखा भी होगा, लगातार हम जनता से पूछ रहे हैं। क्या नाम है भैया अपना? सर, क्या लग रहा है जिस तरीके से अभय सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया गया समाजवादी पार्टी से, और गोसाईगंज विधानसभा में जैसे बीजेपी से बात की जाए तो इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी रहते थे, अब दोनों ही एक ही पार्टी में दावेदारी कर रहे हैं क्योंकि समाजवादी से ये बाहर हो गए। क्या लग रहा है? अब भयो का सरकार बता सकत ना कैसे कहाँ जाती है वो आदमी कहाँ जाती है, भयो का वही बता सकत। थोड़ा सा बगल हुई है तो हम भी बैठ जाते हैं, तो बैठ के बात हो गया है। अच्छा, ये बताइए क्या अभय सिंह को जो बाहर किया गया पार्टी के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा, ये सही किया गया या गलत आपकी निगाह? अब देखा गलत तो ही है भाई, आप शुरू से वो साइकिल में रही तो साइकिल में रहा चाहिए उनका है, इधर उधर तो नहीं हुए चाहिए। अब भाई उनके वो है भाई, सरकार है चाहे सरकार चाहे जो उनके भाई है, नहीं सरकारी पार्टी या पार्टी है वही। अच्छा, लोग चर्चा भी कर रहे थे, हम बैठे हुए थे, लोगों का ये भी कहना था गोसाईगंज विधानसभा में उपचुनाव हो सकते हैं, और उपचुनाव होंगे तो अगर यदि उधर से खब्बू तिवारी हैं बीजेपी से, तो अभय सिंह किस पार्टी से लड़ेंगे? भाई का नेता लोग बता सकते भाई कौन पार्टी में गोसाईगंज की हम बात कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए तो अभय सिंह या खब्बू तिवारी, दोनों में से बीजेपी किसको उतार सकती है मैदान में उपचुनाव होते हैं? अब वो का भाई है वो दोनों आदमी है उधर पार्टी वाले बता सकते ना कौन बार जाए भाई, खब्बू तिवारी है या अभय सिंह। आप किस पार्टी के साथ रहते थे? हम भैया हो ऐसा है, हम केहू पार्टी वाल्टी ना है, जो शायद वोट पड़ा तो वही वार्ता ही नहीं। अभय सिंह कैसे नेता है? ठीक नेता। हाँ, पार्टी से बाहर कर दिए गए, आप कह रहे हैं ठीक नेता है। हाँ? अरे तो इससे क्या भा भाई, इससे क्या भा बाहर हो गया है फिर वो आए आप सामने। समाजवादी से कौन रहेगा फिर अगर यदि उपचुनाव होते हैं तो? भाई अब रहा तो अभय सिंह, अब आगे है भाई है वो सरकार माने अखिलेश जगह बनी है तो वही हुए क्या है। चलिए और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। हालांकि क्या नाम है चाचा जी? रामजीत वर्मा। रामजीत वर्मा जी। ऐसा मंदिर अभय सिंह का दर्शन करे? नहीं, वो तो पार्टी छोड़ने के बाद में तब गए। पहले गए होते 2 साल जीता सब पहले गए होते थे दर्शन। अच्छा बताइए, समाजवादी पार्टी 1 साल नहा तो लगाता है। अभय सिंह का ये भी कहना है कि पार्टी हमें रोकी थी, समाजवादी पार्टी रोक रही थी कि जो ये तो गलत बात है। केहू रोकना अभय सिंह का, केहू रोकी अभय सिंह का कभी ना रोका। अभय सिंह ये कह रहे हैं कि पार्टी रोक रही थी। अरे कभी ना। अच्छा, कहाँ भाग रहे हैं आप? और क्या करें, कहाँ भाग रहे हैं आप? बताओ। अच्छा, अभय सिंह कह रहे थे कि पार्टी हमें दर्शन नहीं करने दे रही थी राम मंदिर के, हमारे आराध्य के। अरे भाई कभी नहीं आया, कभी सुनने को नहीं मिला कि पार्टी उनका रोक दी तो राम मंदिर पर न जा तो कुछ कराना। 11 लाख रुपया उनके बाप दान दे रहे। आज के बात क्या कही, एक बात क्या क्यों रोकेगा? ये तो सब देखा। एक बात बताई भैया, पैसा जो आदमी पार्टी छोड़ता है तो उसका विरोध करता है, बड़ी साफ बात है। चाहे जो इंसान हो विरोध करता है, लेकिन पहले भी जब पार्टी में थे उस समय भी इन्होंने बयान दिया था कि राम मंदिर के जो दर्शन है वो नहीं करने दिया जा रहा है हम लोगों को।
कहाँ गए थे, जब ये कबो पेपर ना आया। जब वोट करने के लिए गए थे तभी कहा था। ना बिल्कुल ना, वो कभी अच्छा ये बताइए, समाजवादी पार्टी ने ठीक किया आपकी निगाह में या गलत किया ये? हाँ हाँ, हमारे समाज में पार्टी ठीक की। पार्टी ठीक की है। अभय सिंह को पार्टी से बाहर किया गया, ये पार्टी ने ठीक किया है। ठीक किया। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि गोसाईगंज में जो है उपचुनाव हो सकते हैं? अब इतना बड़ा विधायक तो हम है ही ना भैया, पार्टी वाला है ही ना कि जो हम बता दी, हम मंत्री ना है बता दें जो हो सकता कि नहीं हो सकता है। बिल्कुल एक जनता का एक पढ़ाई कमान बताए। चलिए अभय सिंह का बुला लिया तो आवत रहे के उमर यात रहे। हाँ तुरंत आवत है। हाँ विधायक ही आते थे। क्या क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, जितने ये दादा बोल रहे हैं कि अभय सिंह आते थे तो हम मतलब कभी भी जनता के बीच में कोई खत्म हो जाए, कोई भी हो जाए, उनके पिताजी अभय सिंह ये मतलब पर डे आते, विधायक थे या नहीं थे, उनका मतलब पार्टी से लेना देना कुछ नहीं है। उनका मतलब जो उनका नेचर है जैसे अलग ही था। जब विधायक खब्बू तिवारी थे तब भी आते थे, तो ये विधायक बने तब भी आते हैं। समाजवादी पार्टी से जो अभय सिंह को बाहर किया गया, इस पे अगर बात की जाए तो ये क्या सही हुआ है या गलत है आपकी निगाह में? अब जैसे हम काहे बाहर किंगा नहीं, जैसे पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से बाहर जैसे किया हम गया, लोगों पार्टी को नहीं का ये पता है क्यों बाहर किया गया ना, हाँ। जैसे हम लोग नहीं पता क्यों बाहर किया। समाजवादी पार्टी कहना है कि पार्टी विरोधी जो गतिविधि की वजह से इनको पार्टी से जब बाहर कर समाजवादी दिया गया। पार्टी का कहना है हाँ। तो उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने क्यों बाहर किया गया। अब हम जो लोग देखेंगे वही जानेंगे। हम तो विधायक है नहीं कि जाके हम बैठे हैं काहे बाहर कर दिया गया। और अभय सिंह का ये कहना है कि राम मंदिर दर्शन नहीं करने दिया जा रहा तो था। भैया अयोध्या में हम गए नहीं हैं, जब दर्शन करने जा रहे थे तो हम तो गए नहीं हैं। हम पार्टी तो रोक रही थी जाने से। तो पार्टी रोक रही तो पार्टी जाने ना। हाँ। पार्टी जब रोक रही थी तो पार्टी वाले जब जैसे मीटिंग होती है विधायकों की होती है, जनता की तो होती नहीं है कि जनता जाके वहाँ बैठेगी। अब जनता की क्या राय है आपकी? क्या जनता की राय यही है कि मतलब जो सरकार है बेरोजगारी, महंगाई यपहा कुपहा बात करे, भ्रष्टाचार यपहा बात करे तो अच्छा लागत है। जे सब खत्म करे वही वोट दिन जाए। अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए अभय सिंह अब समाजवादी पार्टी में नहीं रहे, बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं, खब्बू तिवारी पूर्व विधायक भी रहे हैं बीजेपी से, बीजेपी के कार्यकर्ता है लगातार, अब ये बताइए समाजवादी पार्टी से कौन दिखाई दे रहा है? दोनों बाहुबली तो बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी जेका टिकट दे ओका देखा जाए या वहाँ जैसे बैकवर्ड में है एससी ओबीसी या जैसे कोनो ब्राह्मण क्षत्रिय या केहू हुए जेका जौन पार्टी जेका जीते चाहे मतलब जौने सपोर्ट ज्यादा मतलब जैसे बैकवर्ड में कर दे तो बैकवर्ड के क्षेत्र अक्सर बाटे अच्छा क्षेत्र बा, अच्छा माहौल बाटे तो बैकवर्ड का दे सका टिकट तब वो जीत सका थे। बाकी अब एका अभय सिंह का दिए या बाद में पार्टी वाले का उनका नेता हुए ना। नहीं, अगर बात की जाए दोनों बाहुबलियों में आपको क्या लग रहा है कि किसको बीजेपी टिकट दे दोनों तो लगभग बराबर हैं, हाँ। लगभग बराबर हैं, थोड़े मोड़े का अंतर था जीत में। हाँ, पिछली बार भी अब की बार भी तो विधायक समझो दोनों है ना। 10-5 हजार क्या है? अच्छा ये बताइए इतने बड़े क्षेत्र में 10-5 हजार वोट क्या है? हाँ। अच्छा ये बताए कि क्या लग रहा है ये जो पार्टी से बाहर किया गया अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बाहर किया है, क्या ये उपचुनाव भी हो सकते हैं? एकरे बारे में जैसे अब हमें खुद थोड़ा बताए उपचुनाव का सरकार का रहे ना का जैसे कोनो हुआ थे का कहा थे कोर्ट हुआ था तो कोर्ट में अगर कोनो संविधान हुए कि दोबारा चुनाव होते तो चुनाव हुए नहीं, उसका अलग रूल है, उसका अलग दायरा है, उसकी हम बात करेंगे, लेकिन आम जनता क्या सोच रही है इस पर वो जानना चाह रहे हैं। आम जनता जैसे पढ़ी लिखी जनता बा ना हाँ। तो का जोन भरा जाए वह जाने ना तो पढ़े लिखे बैग लेके तो वही सोच रहे हैं ना जो। इसीलिए आपसे हम पूछ रहे हैं ये चीज। अब आम जनता जैसे चुनाव जब हुए, चुनाव कैसे हुए? चुनाव हुआ था, पार्टी ने के चुनाव हुआ था। अच्छा एक चीज और दिखाई दी, जैसे ही अभय सिंह समाजवादी पार्टी से बाहर हुए, बबलू सिंह पूर्व विधायक की गतिविधियां जो है वो बढ़ गई। और बात की जाए तो सांसद अवधेश प्रसाद के साथ अखिलेश यादव से मुलाकात किए थे, वो भी फोटो आपको हम दिखा रहे हैं, वायरल हो रही है। क्या समाजवादी पार्टी में बबलू सिंह शामिल हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या कह रहे हैं चाचा? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भैया। समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हाँ, पहले भी मिल चुके हैं, बहुत दिन पहले मिल चुके हैं एक बार। बबलू सिंह आते हैं तो पहली बार ऐसा बबलू सिंह की हम लोगों की रहेगी। हाँ बिल्कुल। तो क्या बबलू सिंह दावेदारी गोसाईगंज में कर सकते हैं? कर सकते हैं, वहाँ भी हम लोग सपोर्ट करेंगे, गोसाईगंज में भी सपोर्ट करेंगे। अच्छा बबलू सिंह को क्यों सपोर्ट करेंगे? बबलू सिंह अच्छे हैं, आदमी पहचानते हैं, हाँ घर घर आते जाते हैं, कभी भी कोई याद करे ना याद करे वो बराबर याद करते रहते हैं और क्षेत्र में हर जनता से, हर आदमी से, हर घर से मिलते हैं वो। पीछे से वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के, इसलिए कह रहे हैं, बबलू सिंह की वजह से नहीं कह रहे हैं।
ना 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 ना, हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। बबलू सिंह कहीं से आते हैं, उनकी पहली वरीयता रहेगी। हाँ, मैं सनखरी से बोल रहा हूँ, मोहम्मद शोएब अंसारी। मोहम्मद शोएब अंसारी। हाँ, चलिए आपकी बात जो है रिकॉर्ड रहेगी। अरे बिल्कुल ठीक है भाई। हाँ, कभी भी आप देखिएगा चैनल पे। हाँ बिल्कुल। बाकी आप लोग भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। चाचा जी, पार्टी की वजह से या बबलू सिंह की वजह से आप कह रहे हैं? कैसे? पार्टी जैसे आप कह रहे हैं उनको- बबलू सिंह आएगा तो चुनाव नहीं, जीत पार्टी जाएगी। उनको हाँ। टिकट हाँ। देगी हाँ। तो पहली वरीयता उनकी रहेगी, नहीं, रहेगी उनकी। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भैया इसे हम लोग पार्टी को वोट देंगे, हाँ। जो पार्टी बेरोजगारी खत्म करेगी, बेरोजगारी भ्रष्टाचार ये सब बाजन खत्म करे वही को वोट देवे, चाहे बीजेपी हुए, चाहे सपा हुए, चाहे बसपा हुए। अगर मान लीजिए खब्बू तिवारी को मौका दिया जा हाँ, रहा तो है उनको भी सपोर्ट करेंगे। बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए ना, नौकरी मिलना चाहिए ना। बाकी सब थोड़ो हो कि वोट दे दी ओकरे बाद में पता लगे 10 बार पेपर लीक हो जाए और 1000 रुपया खर्चा करके अपने भाई हम पठान दिल्ली कहाँ कहाँ का पेपर दिए, ओकरे बाद पता लग हुआ फेल हो गया, तो कहीं नटे ना चला, बंद हो गया। फिर 10 दिन के बाद फिर दोबारा 1000 रुपया दी, फिर दोबारा जाए पेपर दिए। तो जो पैसा का महत्व है, जो जानते भाई घर देहात में वह जानते भाई ना। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बहुत भर्ती हुई है हमारे शासनकाल में। भर्ती भाई तो ठीक भाई, भर्ती हुई भाई, लेकिन जैसे परीक्षा के दान लीक हुए भाई, ये का आप बतावें, परीक्षा के बार लीक हुए भाई। अभी जल्दी में रेलवे परीक्षा थी, कितनी बार लीक हुई। नुकसान हमारा हो रहा है ना, तो हम भूल थोड़ी जाएंगे। अच्छी परीक्षा करावें। उसके बाद भी आप करेंगे हम बीजेपी को वोट कर देंगे अगर? नहीं तो बीजेपी को वोट क्यों करेंगे? जब भ्रष्टाचार जब खत्म करे, जब बेरोजगारी खत्म करे, तब करा बीजेपी को ना। लेकिन जब से आदमी एक बार वोट दे दिया था, क्या लग रहा है भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है? हमका ना दिखा भाई, नहीं दिखाई दे रहा है ना। नहीं दिखा। चलिए आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय देते रहिएगा कि आपको क्या लग रहा है।